अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भिवंडी की जनता की भारी डिमांड पर हैप्पी शॉप ने बढ़ाई अपनी फ्री पेट्रोल की स्कीम। अब हर 500 रुपए से ऊपर की शॉपिंग पर मिलेगा फ्री पेट्रोल। हैप्पी शॉप अपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और वैरायटी के लिए काफी फेमस है। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप चाविंद्रा भिवंडी। वेलकम टू द वॉइस न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं नई बस्ती नेहरू नगर शास्त्री नगर में खड़ा हूँ और यहाँ पर जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये सालों से कब्रिस्तान को लेकर के इसके ऊपर चर्चा चल रही थी कि इस ज़मीन को कब्रिस्तान में दे दिया जाए, क्योंकि जो आज भी कब्रिस्तान है वो यहाँ की आबादी को देखते हुए, लाखों लोगों की आबादी को देखते हुए छोटी पड़ रही थी, जिसके लिए यहाँ के नागरिकों ने, स्थानिकों ने और यहाँ के जो कॉरपोरेटर्स हैं इन लोगों ने काफ़ी इस पर मेहनत की और आमदार रईस शेख से अपना यहाँ इसका प्रस्ताव रखा कि आप हमें कब्रिस्तान के लिए एक जगह दें और ये जगह यहाँ पे लोगों के लिए सूटेबल थी कि यहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ पर आसानी रहेगी। तो ये खाली जगह थी जिसके लिए मेहनत करते हुए और 2 दिन पहले ही 2 करोड़ रुपया इस कब्रिस्तान के लिए यहाँ पर सेंक्शन हुआ है और यहाँ से इस कब्रिस्तान से लेकर के वो कोने तक करीब 2.25 एकड़ ज़मीन है यहाँ पर जो सेंक्शन हुई है। और ख़ास तौर से यहाँ के लोगों ने आमदार रईस शेख का इस कब्रिस्तान को लेकर के शुक्रिया कहा और क्या कहा, आइए देखते हैं। के माननीय श्री आमदार रईस शेख साहब ने ना यहाँ के मक्का मस्जिद कब्रिस्तान जो नया कब्रिस्तान है, जो यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वो था कि आए दिन कहीं ना कहीं तकलीफ थी कि आज भी कब्रिस्तान छोटा पड़ रहा था। तो आज भी कब्रिस्तान के लिए भी मेहनत की गई, आज भी कब्रिस्तान बड़ा किया गया। उसके बाद भी यहाँ की आबादी को देखते हुए तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा तय किए थे कि एक बहुत कब्रिस्तान होना चाहिए। तो अल्लाह के करम से अल्लाह के बहुत मेहरबानी रही कि एक जमीन वहां निकल के आई और वो कब्रिस्तान के लिए एक्वायर्ड हुई। उसके ऊपर आमदार साहब ने 2 करोड़ रुपए दिए। तो इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई कि हम सभी गांव के लोग यानी यहाँ के कल्याण रोड, शास्त्री नगर, मक्का मस्जिद के लोग, हम सब उनका शुक्रिया अदा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की आने वाली तकलीफ है जो इन फ्यूचर बहुत ज्यादा आबादी बढ़ रही है, उसको आने वाले वक्त में कब्रिस्तान की जरूरत पड़ने वाली थी। तो वो हमारे आमदार रईस शेख साहब ने ये चीजों को क्लियर करके हमको कब्रिस्तान मुहैया कराया। जरा मैप दिखाइए किधर तक है। ये मैप है उसका। ये कब्रिस्तान किस जगह पे है, वो उसका कुछ सर्वे नंबर या वगैरह बताइए। हाँ, न्यू कनेरी सर्वे नंबर 26 और आमदार साहब ने ये हमको 2 करोड़ रुपए कारपोरेशन को सैंक्शन करवाए। अभी कॉर्पोरेशन में रईस शेख साहब और आप लोगों ने आयुक्त से मुलाकात करी, वहाँ क्या बात हुई? वो यही बात हुई कि हमने आमदार साहब ने 2 करोड़ रुपए वहां से माइनॉरिटी फंड से लाके दिए, तो उसके लिए हम सभी उनका शुक्रिया अदा करने के जल्द से जल्द उसके ऊपर काम चालू है। आपको वहां से कुछ आश्वासन दिया कि ये काम कब तक चालू है? आश्वासन ऐसा मिला है कि तकरीबन जो टेक्निकल जो चीजें हैं उसको क्लियर करते करते 1 महीना जाएगा। 1 महीने के बाद में इंशाल्लाह वो काम चालू हो जाएगा। आपके मीडिया के जरिए से मैं सारे कल्याण रोड वालों को एक खुशखबरी दूंगा कि शास्त्री नगर और नेहरू नगर के बीच में जो जगह है गवर्नमेंट का, उसको कब्रिस्तान के नाम पे पास करा के रईस भाई ने लाई और साथ में उसके अल्पसंख्यक अंतर्गत जो है 2 करोड़ का फंड भी उन्होंने ला के दिया है ताकि उसका जल्द से जल्द काम है और कब्रिस्तान रेडी हो जाए। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि आज भी छोटा था, आज भी बड़ा हो गया है। कम से कम 1 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है, 1 लाख से ज्यादा आबादी है यहाँ पे कल्याण रोड में। तो कब्रिस्तान 2 ये, एक महबूबिया और दूसरा आज भी। तो अब ये तीसरा बनेगा तो लोगों को बहुत इसका सुविधा और बहुत फायदा मिलेगा। इसके लिए मैं आपके मीडिया के जरिए से आमदार, हमारे लोकप्रिय आमदार रईस शेख साहब को मुबारकबाद देता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरी मिली कि कब्रिस्तान होगी और म्यूनसिपालिटी को संपूर्ण मारने के लिए 2 करोड़ रुपया निधि लाके जो दिए उनको हम लोग अपने तहे दिलों से मुबारकबाद देते हैं। और बहुत बड़ा ये काम इस एरिया के लिए हो रहा है जो खास करके मुसलमानों को तकलीफ थी कब्रिस्तान की। तो बड़ी खुशी की बात है कि ये काम कब्रिस्तान का ये मैटर हल हुआ है, क्योंकि आने वाले कल जो है बहुत तकलीफ दे है। खास तौर से
भिवंडी को लेके, तो जगह जगह पे कब्रिस्तान का मसला तो है ही है। और यहाँ पर भी हमारे जो कब्रिस्तान पहले से था, आज भी कब्रिस्तान बहुत छोटा था, उसके लिए अभी थोड़ा बहुत तो और थोड़ा सी बढ़ गया है। अगर ये हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और होते हुए क्योंकि इस एरिया के लोगों को बहुत रिलीफ की बात है। आने वाले जो भी 30-40 साल 50 साल, तो ये बहुत ज्यादा रिलीफ हो जाएगा इसके अंदर। और खास तौर से रईस भाई का जो आमदार है हमारे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अजहर भाई इसमें अंदर मेहनत की है, इनका भी मैं शुक्रिया। यहाँ पर कब्रिस्तान की बहुत जरूरत थी, इसके लिए यहाँ पर सब लोगों को बुलाया, उनके ध्यान में बात आवे, उनके निदर्शन में बात आवे कि भाई रईस भाई ने बहुत बड़ा काम अपने लिए करके दिया। और जो अपने पुराने लोग जो कब्रिस्तान के लिए जो चंदा कर रहे थे, उनको भी यहाँ पर बुलाना चाहिए, ताकि उनकी मेहनत पहले थी, उन लोगों ने शुरुआत की और रईस भाई ने उसका सफल करके दिया अपने। कब्रिस्तान की बुनियाद मजहर भाई ने मेरे पास आए 4-5 लोग, बोले कि चंदा चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो बोले कि कब्रिस्तान के लिए बहुत तकलीफ है, आज भी छोटी पड़ रही है, आपसे चंदा चाहिए और साथ में चाहिए। और ठीक, चलेंगे अपन साथ में। तो मैंने चंदा भी दिया जो मुझसे हो सका, और उसके बाद साथ में दौड़े। उसके बाद जिससे जमीन ली गई थी शरद रोकड़े से, वो उसने मजहर भाई ने कहा कि ऐसा है शरद कि पैसा चंदा हो या ना हो, तो कागज कंप्लीट करके ला, पैसा मेरे से लेके जाओ। उसी दरमियान में आगे पीछे हो रही थी बात, तो रईस भाई चुन के आए। तो रईस भाई से हम लोगों ने मिलके कहा कि यार इसको रिजर्व में डाल दो मेरे भाई, और हम तो दे चुके हैं 20-25 लाख रुपया, लेकिन आप इसको रिजर्व में डाल दो, क्योंकि हमको भी खरीद के रिजर्व में डालना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, सारी सुविधा गवर्नमेंट देगी उसकी। तो रईस भाई ने उसको 90 कहा, हमको लेके गए तहसीलदार में। तहसीलदार साहब ने कहा उसमें आधी जगह मेरी है। तो बोला कि आप तो पैसा देना पड़ेगा। बोला इनको तो दान में मिलेगी। बोला हाँ मिल जाएगी। तो रईस भाई ने उसकी मेहनत किया 2-3 साल। 3 साल के बाद उन्होंने उसको तो रिजर्व में डलवाया और 2 करोड़ रुपया भी लाया। फिर उसके बाद अजहर भाई कल फोन आया कि रईस भाई आ रहे हैं, वो जाओ म्यूनसिपलिटी में कमिश्नर के यहाँ देना है, कागज देना है। हम लोग गए, कमिश्नर को 2 करोड़ का कागज दिया गया। रईस भाई मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, जितनी भी तारीफ की जाए, अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनको तंदुरुस्ती दे, उनके नाम में और इजाफा करे। बस इतना ही बोल के बात। 10 साल से हमारे वार्ड में जो है 16 नंबर वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ था, जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी पूरे कल्याण रोड में कब्रिस्तान, जिसकी 8 साल पहले जो है कि हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं कल्याण रोड, शास्त्री नगर, नेहरू नगर, नई बस्ती के, इन लोगों ने 8 साल पहले जो है कि चंदा जमा किया था, जो मक्का मस्जिद के सामने की जो जमीन है उसको कब्रिस्तान बनाने के लिए, और उसके लिए 25 लाख रुपए टोकन जो शरद रोकड़े साहब करके उनको दिया गया था। और उसके बाद में ये कुछ पेपर के मसले की वजह से काम रुक गया था। और रईस भाई के इलेक्शन जीतने के बाद में सारे मोहल्ले के जो बड़े बुजुर्ग थे उन लोगों ने रईस भाई के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि आप लोग इसको रिजर्वेशन में जो है कि डाल के कब्रिस्तान हमको बना के दिया जाए, क्योंकि आज भी जो कब्रिस्तान है ये लॉकडाउन के पीरियड में जो है कि बहुत टाइम तक बंद थी, क्योंकि वो कब्रिस्तान पूरे भिवंडी की सबसे छोटी कब्रिस्तान है, इसके लिए उसको बंद रखा गया था। उनको बहुत कल्याण वालों को बहुत बड़ी तकलीफ होती थी कब्रिस्तान के मसले को लेके, लेकिन रईस भाई के आने के बाद में करीबन ये मामला 3-4 साल से चल रहा था। और परसों के दिन जो है कि कमिश्नर ने उसको रिजर्वेशन में जो है कि ओके कर दिया जमीन को, कि भाई उधर पे कब्रिस्तान के लिए जो है कि रिजर्वेशन डाला जाएगा। तो रईस भाई ने हमारे लोगों को कॉल किया कि उसका फंड जो है कि 2 करोड़ रुपए का बाउंड्री का और कब्रिस्तान का काम चालू करने के लिए फंड कमिश्नर ने ओके कर दिया। आप लोग आइए, वहाँ पे देखा जाएगा क्या करना है। तो इसी खुशी में जो है कि आज सारे ट्रस्टी लोग और मोहल्ले वालों को हम लोगों ने जमा किया था कि रईस भाई को जो है कि आने वाली 22 तारीख को रईस भाई का जो है कि सत्कार रखा जाएगा कब्रिस्तान को लेके। और रईस भाई ने जो है कि 22 तारीख को जो ट्रस्टी है मोहल्ले के जो बुजुर्ग है, जो जिम्मेदार, उनका सत्कार रईस भाई करेंगे। इसके लिए आज सारी महफिल हम लोगों ने यहाँ बुलाई। 22 को इसका उद्घाटन किया था और 22 तारीख को इस ऑफिस का उद्घाटन भी रहेगा। रईस भाई को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कब्रिस्तान के लिए जगह बना के दी, 2 करोड़ रुपया फंड दिया। इसलिए हम रईस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे एरिया में नई बस्ती, शास्त्री नगर, नेहरू नगर में कब्रिस्तान की सख्त से सख्त जरूरत थी,
आज रईस भाई ने हमारे एरिया के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हम इसके लिए इनका बहुत शुक्रिया, बड़े दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ ये जो बुनियाद कब्रिस्तान की पिछले 5-6 सालों से पहले से चल रही थी, काम शुरू हो रहा था। हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग, मेरे वालिद साहब मरहूम हाजी मजहर शेख, मेरे सुफियान चचा, खादिम हुसैन साहब, मुंशी जी और भी 8-10 लोगों ने बड़ी जद्दोजहद करके फंड जमा करके शरद रोकड़े को, जैसे कि सुफियान चचा ने बताया कि 25 लाख रुपए दिए गए और फिर उसके बाद कुछ अड़चने आई, लेकिन सारी अड़चनों को रईस भाई ने बड़े आराम से और बड़े अपने अच्छे से एक सेटलमेंट करके इस जमीन को कब्रिस्तान के लिए दिया। इसके लिए हम रईस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, सभी ट्रस्टियों का और रईस भाई का और सारे मोहल्ले वालों की तरफ से मैं रईस भाई का आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब अबू हातिम आजमी साहब ने हमारे बीच में एक ऐसा हमदर्द दिया रईस शेख साहब को, जिन्होंने भिवंडी के दिलों को जीता, भिवंडी के दिलों पे राज किया है। और आने वाले वक्त में रईस शेख के साथ में मैं समझता हूँ कि सारे लोग रहेंगे। और इस कब्रिस्तान के लिए जो लोगों ने मेहनत किया, तमाम मोहल्ले के लोगों ने, जैसे सुफियान भाई हो गए, मजहर शेख मोती वाले हो गए, सैयद अली साहब हो गए, मुंशी मोहम्मद चौधरी साहब हो गए, और भी जितने लोग हैं, खादिम हुसैन हो गए, मुन्ना हाजी हो गए, अजहर भाई हो गए, बाबू भाई हो गए और सिकंदर नद्दाब हो गए, ये सब लोगों ने मेहनत किया, पूरे शास्त्री लगन के लोगों ने मिलकर, और ये काम को बहुत अच्छे से अंजाम दिया गया है। रईस भाई को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ।